देखो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर देना वीडियो अगर सही लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं इरेलीवेंट चीज़ें नहीं बोलूँगा। आपको पता होना चाहिए कि रियल में अवार्ड फंक्शन कैसे काम करती है, उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो थोड़ी लंबी भी वीडियो है, तो प्लीज़ बंद करके देखते रहना। जिस अवार्ड शो के स्पॉन्सर ही बिमल, पान पराग, मानिक चंद जैसे हो, उससे तुम क्या क्रेडिबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्या अच्छा चीज़ दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आप समझना होगा कि यार ये अवार्ड शो कैसे काम करता है। पहली बात, ये प्राइवेट अवार्ड शो है, यहाँ पे किसी का जो है वो दबदबा नहीं है, तो ये लोग जो है ना वो स्पॉन्सर भी जो है वो प्राइवेट ही खोजेंगे। तो इसमें अगर आप ये देख रहे हो ना कि ये अवार्ड शो लेकर के बहुत बड़ी प्राइड फीलिंग है, होती होगी बॉलीवुड के लिए, होती होगी, हम ऑडियंस को कहीं से नजर नहीं आती है। मेरे लिए इंडिया का कोई भी अवार्ड शो मैटर करता है तो वो है नेशनल अवार्ड। से बढ़ करके मेरे लिए कोई अवार्ड नहीं है। एक्टर एक्ट्रेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट इंडस्ट्री या फिर कोई और इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे अगर नेशनल अवार्ड मिल रहा है तो मैं उस अवार्ड को रिस्पेक्टेड मानता हूँ, क्योंकि वो नेशनल अवार्ड है। वहां पे जो है ना वो स्पॉन्सरशिप काम नहीं आता है। आपको बस जाना है, अवार्ड रिसीव करना है, आना है, और वो प्राइड की मूवमेंट है। क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर जो है ना वो ये सब प्राइवेट अवार्ड शो नहीं अटेंड करते हैं, फिल्म फेयर हो गया या फिर आईफा हो गई, बल्कि वो लोग जो है ना वो नेशनल अवार्ड लेने जाते हैं, और उन्हें पता है कि वो अवार्ड का वैल्यू है भाई इस अवार्ड के मुकाबले। लेकिन देखो बॉलीवुड ऐसे नहीं चलता है। बॉलीवुड के अंदर जो है ना वो एक मोनोपोली है कि भाई अगर कोई फिल्म फेयर जीत रहा है या फिर कोई आईफा जीत रहा है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि के इतना अंडररेटेड क्यों है, हमारे के इतने बड़े सिंगर है, हमारा दिल जीत चुके हैं, कितने बार जीत चुके हैं, रेस्ट इन पीस, बट वो इतने बड़े सिंगर है कैसे, तुम कभी सोचे हो? क्योंकि हम ऑडियंस ने बनाया। बट वो इतने अंडररेटेड क्यों है? क्योंकि उन्हें कोई अवार्ड ही नहीं मिला है भाई, कोई अवार्ड ही नहीं दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है अंडररेटेड ही बोलेंगे। लेकिन देखो, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं मेरे भाई कि फिल्म फेयर या फिर आईफा से क्रेडिबिलिटी की अगर सवाल पूछ रहे हो तो बिल्कुल वो जस्ट लाइक ऐसा ही साउंड करेगा जैसे तुम WWE में जो है वो फाइटिंग सीक्वेंस खोज रहे हो कि रियल फाइट देखने को मिलेगा। नहीं भाई, वो इंटरटेनमेंट है। बट हाँ, फिल्म फेयर और आईफा को पता है कि मैं 100% जो है ना वो फेक ना लगूं, बायस ना लगूं, इसलिए मैं 10 या 5 लोगों को ऐसा चुनूंगा जो रियल में डिजर्विंग है। और ये चीजें जो है ना वो आफ्टर पैंडेमिक देखने को मिला है। और आफ्टर पैंडेमिक भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि गली बॉय को 15 का 15 अवार्ड दे देना, तेरी मिट्टी में मिल जाओ गाना को छोड़ करके अपना टाइम आएगा, घंटा लेके आया था जो भी है उसको अवार्ड दे देना। उसके बाद जो है कबीर सिंह के छोड़ करके रणवीर सिंह को अवार्ड दे देना। ये सब चाहे बायस चीजें नजर आ रही और इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसके सामने ना ये लोग को समझ में आ गया था कि देखो डायरेक्ट मैं ऐसा करूंगा ना तो पब्लिक मुझे मार देगी, क्योंकि पब्लिक को पता है, पब्लिक को पता है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, फिल्म फेयर हो या फिर आईफा हो, उसकी कमाई का 90% चंक्स जो है वो ऑडियंस की वजह से ही ना आएगा। लोग देखेंगे, जिस वजह से जो है ना वो टीआरपी से उनकी अर्निंग होगी, स्पॉन्सरशिप से उनकी अर्निंग होती है, तो उन्हें तो ऑडियंस से ही कमाना है ना। तो ऑडियंस को गुस्सा दिला देंगे तो भाई कमाई घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसी वजह से जो है ना वो अब समझ चुके हैं कि देखो भाई, अगर मुझे अवार्ड किसी को बेचना भी है ना तो मैं स्पेसिफिक ऐसे लोगों को बेचूंगा जो कि काफी कम हो, और बाकी के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है ना रियल में अवार्ड दूंगा, और कुछ ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर को दे दूंगा ना कि भाई साहब लगे कि हाँ भाई इस बार आईफा ने बहुत अच्छा किया, इस बार फिल्म फेयर ने बहुत अच्छा किया। और वो चीजें नजर आ रही है। पिछले बार और इस बार में पंकज त्रिपाठी सर को अवार्ड मिला है, इस बार विक्रांत मैसी को अवार्ड मिला है, विनोद चोपड़ा को मिला है, जोराम जैसी मूवी को अवार्ड मिला है। अब देखो रणबीर कपूर को मिला है तो उस पर मैं सवाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा टैलेंटेड है जेन्युइनली। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं ना कि भैया वो ऑलरेडी टैलेंटेड है, उसको काम की कमियां नहीं है, उसको फेम की जरूरत नहीं है, वो टैलेंटेड है। आप ऐसे लोगों को दो ना यार जो कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी काबिलियत नजर आ रही है। साल में 1100-1200 फिल्में आती हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो कोई एक्टर के कमाल की एक्टिंग की ही होगी। आप उसे निकाल करके दो ना, चुन करके थोड़ा सा मेहनत तो करो। आप उठा करके दे दिए रणबीर कपूर को, अच्छी बात है, रणबीर कपूर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा बहुत अच्छा एक्टिंग किया है एनिमल मूवी में। बट एक कमर्शियली हिट मूवी को आप अवार्ड दे रहे हो, बट एक रियल मूवी को दो ना। अब जैसे कि देखो यहीं पे आईफा ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार कि जोराम मूवी को दिया है। अब जोराम मूवी किसकी थी तुम लोगों को पता भी नहीं होगा, मनोज बाजपेयी सर की मूवी थी, आई कब लगी निकल गई कोई ठीक नहीं, लेकिन वो मूवी बहुत ही कमाल की है। मैं पर्सनली देखा हूँ, वो मूवी बहुत कमाल की है, और उसे जो है ना वो बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। लोगों को पता भी नहीं था। जस्ट लाइक 12th फेल, जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी ना तो भाई बहुत ही कम चंक्स ऑफ ऑडियंस गई थी देखने। जो लोग एक्सपीरियंट है या जो लोग स्टूडेंट है उनकी संख्या ज्यादा थी। बट यही मूवी जब हॉट स्टार पे आई ना तो लोगों को भाई मास्टरपीस है भाई, मीम्स बन रहे हैं उस। भैया
थिएटर में जाके देखो यार, समझ में आएगा। फिर भी 12th फेल को बेस्ट क्रिटिक्स मूवी का अवार्ड मिला, अच्छी बात है। विक्रांत मैसी को बेस्ट क्रिटिक एक्टर का अवार्ड मिला, वो भी अच्छी बात है। बट यहीं पे खेल गया फिल्म फेयर, आलिया भट्ट को भी दे दिया रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के बेस्ट फीमेल एक्टर के। अब एक बात बताओ यार, पहली बात कि उस फिल्म का बढ़ा चढ़ा करके अमाउंट दिखा रहे हो, सक्सेसफुल दिखा रहे हो, पता नहीं कब थिएटर भरी थी कब नहीं, वो कब मूवी चली या नहीं चली। देखो मूवी, देखो कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो मूवी भले ही सक्सेस हो या ना हो, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल है। बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी ओके है, अच्छी है, ठीक है। बाकी सारी करण जौहर की जैसे मूवी आती है उसी तरीके की, कोई मास्टरपीस नहीं बनाया उन्होंने। फिर भी बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया गया, उसके जगह रश्मिका मंदाना को दे देते मेरे भाई। क्या एक्टिंग की है बंदी ने, क्या एक्टिंग की है एनिमल मूवी में, कमाल की एक्टिंग की है, उसे दे देते यार। तो क्या वो साउथ की इस वजह से एक्ट नहीं दोगे? ऐसा इस तरीके का माइंडसेट रखोगे तो कहां से यार बढ़ पाओगे? समझने की बात वही। बहुत सारी फिल्में आई हैं 2023 में, बहुत सारी एक्ट्रेस ने कमाल की एक्टिंग की है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको जिसको देना है दो। लेकिन यहाँ पे देखो, इस बार की फिल्म फेयर की या पिछली बार की फिल्म फेयर की बात करूँ या फिर आईफा की बात करूँ ना, ये लोग समझ चुके हैं कि ऑडियंस का नब्ज क्या है, ऑडियंस क्या जानते हैं। इस वजह से इनके मन में अब सवाल आ रहा है ना कि भाई साहब मजाक नहीं करना है, अब मजाक नहीं करना है भाई, अब जो लोग डिजर्विंग है उसे देना पड़े। हाँ 2-4 अवार्ड इधर उधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम जैसे लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी अवार्ड डिजर्विंग है और कौन सी अवार्ड जो है ना वो खरीदा हुआ है। तो खैर मेरे दोस्त, तुम्हारी क्या ओपिनियन है? वीडियो मैंने बहुत ही लंबा बना दिया है, लेकिन तुम्हारी ओपिनियन भी सुनना चाहूंगा मैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे ना तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर यहाँ तक देख रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।